भारत की मिट्टी से जुड़ा खो खो एक रोमांचक खेल है जहां हर पल और हर दौड़ में रणनीति, गति और सहयोग का एक अद्भुत संगम होता है। भारत अगले साल पहला खो खो विश्व कप आयोजित करने वाला है। इन्हीं तमाम मुद्दों से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, देखा जाए तो खो खो की शुरुआत भारत से हुआ है और पहला विश्व कप भारत आयोजित करने वाला है। कितना बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल होगा। मुझे लगता है हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है। आज तक हम दूसरे देशों के खेल को हिंदुस्तान में खेलते हैं। अपनी माटी से उपजा खेल आज विश्व में जब खेला जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र भाई हमेशा अपने मन की बात में कहते रहे कि हिंदुस्तान का जो अपना खेल है, इंडिजीनियस गेम जिसको हम कहते हैं, अगर वो देश भर में क्या विश्व भर में अगर फैलेगा तो भारत का गौरव बढ़ेगा। और आज जो है भारत प्रथम विश्व कप जो खो खो का जो प्रथम वर्ल्ड कप है उसको आयोजन करने जा रहा है और इसमें स्वप्न बड़े हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारे स्वप्न है वो बहुत बड़े हैं। हमें खो खो को 2032 में ओलंपिक में शामिल करवाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के चलते आज हम 54 देशों में खो खो को ले गए हैं। आज विश्व के 54 देशों में खो खो खेला जा रहा है। 5 महाद्वीप हैं और 5 महाद्वीपों में खो खो आज प्रचलित हो चुका है। ये जो विश्व कप हो रहा है इसमें 5 महाद्वीप की टीमें आएंगी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने इसमें प्रयत्न ये रखा है कि उन देशों में जो खेल होगा वो भारतीय मूल के खिलाड़ियों का नहीं होगा जी। वो खेल जो है वहाँ के मूल निवासी जो हैं वो इन खेलों को खेलेंगे। इसलिए वहाँ पे उसके वायुमंडल में उन खेलों खो खो की स्वीकृति बढ़ेगी और स्वीकार्यता जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे वो ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा। जो आयोजन किया जा रहा है वो विश्व स्तर का है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आयोजिक क्षमताएं हो, उन सब में विश्व स्तर की चीज़ें करी जा रही है। हम नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं, नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं ताकि हर खेल के लिए वो एक आदर्श बने। ये होने जा रहा है। सर, ये देखा जाए पहला संस्करण है, कई सारी चुनौतियां रहने वाली है। क्या क्या चुनौतियां होंगी? वो चुनौती है क्योंकि पहला संस्करण है, इसलिए देश भर में उस बात को लोगों तक पहुंचाना। लोग अभी भी ख्याल रखते हैं कि वो मिट्टी का खेल खो खो है। नहीं, अब ये मिट्टी का खेल नहीं बचा, मैट का खेल। अब ये मैट से अब विश्व का खेल हो गया है। और इसके जो कानून हैं, जो इसके नियम हमने बना रखे हैं वो ऐसे हैं कि जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत मनोरंजक हैं। तो खो खो बदल गया है। खो खो में गति है, स्टेमिना है, रिफ्लेक्सेस हैं, उसमें एंटरटेनमेंट है। तो खो खो अब जो है असली, मतलब जिसको मैं कहता हूँ पूर्णतः जो है आज एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। इसलिए इसकी जागृति हिंदुस्तान में नागरिकों तक पहुँचाना एक बड़ा संघर्ष है जिसको हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस प्रथम विश्व कप के बाद हर भारतीय के दिल में खो खो बस जाएगा। सर, भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। खो खो लॉन्च है और उस दिन इसकी सारी जो परिकल्पना है उसको देश के सामने रखी जाएगी। सर, देखा जाए तो भारत में भी अभी खो खो हर जगह नहीं है। इसको बढ़ावा देने के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है? नहीं, इसको कहना गलत होगा कि खो खो हर जगह नहीं है। खो खो तो हर गली, गांव, मोहल्ला, दानी हर जगह है, क्योंकि ये ऐसा खेल था जिसमें पैसे लगते नहीं थे, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ, ये संगठित रूप में लोगों को लगता था नहीं है, लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि 680 जो डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में वहाँ पे खो खो मौजूद है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अपना ढांचा है वो 680 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, इसलिए वहाँ पे खिला रहे हैं हम लोग इसको। तो खो खो का प्रचलन बहुत है। किसी से बात कर उसके आंखों में एक चमक आती है, वो कहता है मैंने भी खो खो खेला है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ये खो खो कर सकते हैं। सर, एक केंद्र सरकार का भी एक पीएम मोदी जी की बात किया जाए तो जब भी पैरालंपिक गेम होता है, ओलंपिक गेम होता है या फिर वर्ल्ड कप जीत के आती है टीम, वो मोदी जी बढ़ावा देते हैं। मोदी जी का यही तो स्वभाव जो है
उसने खिलाड़ियों के अंदर एक जोश भर दिया है। मन की बात आती है, वो कहते हैं मुझे हिंदुस्तान के खेल जो हैं वो विश्व स्तर पर चाहिए। खिलाड़ियों के लिए वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए आप लोग जो हैं हमारे प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो मोदी जी के आने के बाद जितना उत्साह खिलाड़ियों में आया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और मोदी जी ने बहुत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो टीमें इनमें भाग लेंगी? मेरा उन सबसे कहना है कि आइए, हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान की मेजबानी को देखिए, इस खेल को देखिए और इस खेल को गौरवान्वित करिए। आपके इस खेल में भाग लेने से ये खेल विश्व में चारों तरफ फैल रहा है और सुदृढ़ता से ये विश्व में फैलेगा। आप सबका स्वागत है। सर, हमारी टीम की ओर से सफल आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.